हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी में हमारा चल रहा है जैव प्रक्रम यानी पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और ये हमारा क्लास छठा है, यानी 5 क्लास तक आपको पढ़ा चुके हैं। आज ये छठा क्लास है। तो आज छठा क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं, यानी पिछले क्लास में आपको बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और वो कैसे पत्ती खाना बनाती है। तो आज हम लोग उसी को आगे लेकर चल रहे हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण आप कल हम पढ़े हैं कि प्रकाश संश्लेषण को क्या क्या चाहिए, तो उसी को आज हम लिखने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए आपको, तो ऐसे लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। इस तरीके से आप यदि लिखते हैं एग्जाम में तो आपको गारंटी है कि नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में वो वहां नहीं देखता, आपका थ्योरी देखेगा कि आप थ्योरी कितना अच्छे से लिखे हैं। ये नहीं समझता कि आप कितना समझ के जाइए, वहां कोई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वहां लिखना पड़ेगा आपको। कि एग्जाम्स में कॉपियां देखेंगे कि कितना लिखे हैं आप, क्या लिखे हैं वो देखेगा। इसलिए लिखने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से आप अपने भाषा में उसको लिख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। तो पहला क्या है आपका, सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश। ये जो सूर्य का प्रकाश है ये आपको मिलता कहाँ से, तो आप कल पढ़े थे कि सूर्य का प्रकाश हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। क्या मिलता है, कहाँ से, सूर्य से मिलता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्या चाहिए आपको, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। अब बताइए कि क्लोरोफिल आपको कहां से मिलता है। तो आप कल पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि क्लोरोफिल चाहिए हमको पत्ती से। क्लोरोफिल कहां से मिलता है, पत्ती से प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे आप, पत्ती से। ठीक है, चलिए तीसरा चाहिए आपको, क्या चाहिए बताइए, जल एवं खनिज। जल एवं खनिज। ये जो जल एवं खनिज मिलता है वो कहां से मिलता है आपको, मिट्टी से। कहां से मिलता है, मिट्टी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे चौथा आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2। क्या बोलते हैं, CO2। ये जो CO2 आता है वो कहां से आपको मिलता है, तो वायुमंडल से। वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, वायुमंडल से। तो यदि ये आप इतना लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर गारंटी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो यदि क्वेश्चन आए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो आप लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। पहला क्या है, सूर्य का प्रकाश है जो आपको सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल है जो आपको पत्ती से मिलता है। जल एवं खनिज है जो आपको मिट्टी से मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, वायुमंडल से प्राप्त होता है। यदि इतना आप कॉपी में लिख के आ जाते हैं तो आपको गारंटी है कि नंबर कोई नहीं काट सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।